कैथल के नीम साहिब गुरुद्वारे में जमीन बचाओ किसान बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के किसानों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा हरियाणा की कई किसान यूनियनों के प्रतिनिधि भी इस सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में किसानों ने चर्चा कर सरकार से मांग की कि जुमला मालकान, मुश्तरका मालकान और शामताल देह जमीनों का मालिकाना हक किसानों को दिया जाए। इसके अलावा पट्टे वाली जमीनों का हक पट्टेदारों को देने की मांग की गई है। किसान नेताओं ने कहा है कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से किसानों को मजबूर होकर एक बार फिर से इकट्ठा होना पड़ा है। किसानों के मुताबिक सरकार की नीति है कि किसानों की जमीन को नाजायज तरीके से कब्जा करके उन्हें बड़े कॉरपोरेट घरानों में दे दी जाए। हरियाणा पंजाब ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਤੋੜ ਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਬੰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਤੀਆਂ। पंचायतों ਨੂੰ हैंडओवर करने तो बाद जो पंचायत एक्ट बनया तो हुण हौली हौली सरकार की कर रही है कि पंचायती जमीनां साडी तो मंग है कि पंचायती सरकारी जंगलाती जमीनां ने जिहड़ियां जिथे लोग लंबे समय तो काबज नहीं है आबाद करने उन्होंने जमीनां आबाद कीतियां ने भी आबाद कर जमीनां दी एक डेट कट ऑफ डेट बना लैण ते उन्हां नूं मालकी मैनूं याद है इत्थे हरियाणे च ही कढ़ाम दे कोल कुप्पियां प्लाट सी एक, उत्थे इस जमीन दे उत्ते इन्ना झगड़ा होया सी, गोली चली सी ते किन्ने लोग जख्मी हुए सी। पट्टेदार आबादकार किसानों को पट्टा नहीं भरवाया गया, उनको पंजीकरण नहीं कराया गया, जिसकी वजह से सरकार नोटिस भी देने लग गई है। तो वो पंजीकरण कराना और वो पट्टा कराना प्राथमिकता रहेगी और इन ज़मीनों का मालकाना हक दिलाने के लिए जहाँ तक वे संघर्ष करना पड़ेगा, उस संघर्ष की रणनीति बनानी है, कैसे कैसे संघर्ष किया जाएगा, क्या क्या प्रोग्राम करने हैं। किसानों ने इसी सम्मेलन के साथ जमीनों का मालिकाना हक दिलाने के लिए एक आंदोलन की शुरुआत करने का ऐलान कर दिया है। किसान नेताओं का कहना है कि वो संयुक्त किसान मोर्चा को मजबूत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तभी सभी मिलकर सरकार को अपना फैसला वापस लेने पर मजबूर कर सके। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ सारे किसान संगठन ने रल के आज तो इतों शुरुआत की है। जो हमारी ज़मीनें हैं उसको बचाने के लिए सरकार के जो है ना इस पर डाके के लिए इसको जो है ना काबू कर रहे हैं। ये ज़मीन कहाँ से आई कैसे आई उस पर ताऊ बोलेगा। तो हमारी ज़मीन पीछे से जो ज़मीन कटी थी, इंतकाल होया था हमारा, वो 25 किला पर 1 किला गौर का खैंड का सरकार ने किसानों से रख लिया था और वो जो हमारी गौर खैंड कट कर और जो किला बचा वो न्यूए गांव के किले हैं। दूसरी बात ये है कि जो वहाँ से ज़मीन जो पाकिस्तान से जो आदमी आए थे उनकी जो ज़मीन बची थी वहाँ से आई है, कोई मर गए, उनकी 5 साल का टाइम दिया गया था, भाई जो आ गया उसको ज़मीन दी जाएगी। बता दें कि इस दौरान कार्यक्रम के बीकेयू सर छोटू राम, शहीद भगत सिंह, आजाद किसान यूनियन, भारतीय किसान मजदूर यूनियन समेत कई बड़ी यूनियनों ने हिस्सा लिया। साथ ही कई विपक्षी दलों से भी लोग किसानों का समर्थन करने के लिए सम्मेलन में शामिल हुए थे। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।